देखो अभी तक अपन ने जो लिखा है और समझा है ना, उनके क्वेश्चन कैसे आएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ये देखो। ठीक है, पहला क्वेश्चन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। क्वेश्चन क्या दिया है, किसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा है। और पूछा गया है वॉल्यूम एट कैथोड, कैथोड पे कितना वॉल्यूम बनेगा, एनोड पे कितना वॉल्यूम बनेगा, और फाइनल सॉल्यूशन का पीएच कितना है, पीएच एसिड होगा या बेस होगा, कितना है ये नहीं बोला मैंने ना, सॉरी, एसिड होगा या बेस होगा ये पूछेगा। क्लियर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, तो पहले तो यहां से तुमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो एक्वस है और NaCl भी है, तो H प्लस OH माइनस और Na प्लस और Cl माइनस, चार अलग अलग टाइप के आयन दिखेंगे तुमको सॉल्यूशन में, और उनका इलेक्ट्रोलिसिस किया तो इलेक्ट्रोलिसिस में एनायन का जाएंगे एनोड पे, कैटायन का जाएंगे कैथोड पे, क्योंकि एनायन पे ऑक्सीडेशन होगा तो एनायन जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कैथोड के एनोड की रिएक्शन लिखते हैं ना, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो पहले ऑक्सीडेशन होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, फिर कैथोड की लिखेंगे, पहले एनोड पे। ठीक है, अब एनोड पे में एनायन आते हैं ना, एनोड पे कौन आता है, एनायन, और एनायन का करना क्या है, मेरे को ऑक्सीडेशन करना है। ठीक है, तो दो एनायन है ना मेरे पास, OH माइनस और Cl माइनस। अब इन दोनों में से मैं कौन सा वाला एनायन लूं ये डिपेंड करेगा मेरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे, या फिर वो जो अपने ऑर्डर लिखा था। क्लियर है, दोनों में से किसी एक का ही ऑक्सीडेशन होगा। तो देखो अपने पास जो आयन होते हैं ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनमें से फ्लोरीन को हटा दो, बाकी तीन पहले आते हैं। उसके अलावा बताया था तुमको साइज बड़े साइज में चलते जाना, समझ गया ना कैसे। ठीक है, तो और सबसे आखिरी में आता है फ्लोरीन। ठीक है, और ये सिंगल और फिर बड़े साइज वाले। तो इन दोनों में से साइज छोटा किसका है, क्लोरीन का ना, OH में दो आइटम है, तो जो छोटे साइज वाला है उसका पहले ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा किसका, Cl माइनस का, इसका होगा। क्लियर है ना, क्यों होगा, क्योंकि ऑर्डर में Cl माइनस OH माइनस ऐसा था, वो ऑर्डर जो लिखा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, देखना। क्लियर है, अभी जो लिखा था तुमको थोड़ी देर पहले। चलो अब लिखें इसका आंसर। देखो Cl माइनस का ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिख लूं मैं, हाफ Cl2 यही होगा, और कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, एक। ठीक है, अब क्या लिखना है मेरे को, वो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ, इधर, इधर क्या होगा, एनोड कैथोड है, कैथोड पे क्या होता है, कैटायन, कैटायन का क्या होगा, रिडक्शन। अब दो टाइप के कैटायन है ना मेरे पास, H प्लस एंड Na प्लस, तो दोनों में से कौन से कैटायन को वो इलेक्ट्रॉन मिलेगा जो नीचे होता है, तो मोस्ट ऑफ द तुम्हारी कैटायन की रिएक्शन H प्लस की ही होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे मेटल ऊपर आते हैं, बस कॉपर और वो वाले नहीं आने चाहिए, कॉपर सिल्वर। क्लियर है, और लेकिन वो रॉड्स आ गए तो उनमें तो फिर सॉल्यूशन को गायब कर देते हैं, कोई मतलब ही नहीं। चलो तो इन दोनों में से कौन होगा, H प्लस जाएगा ना, समझ में आता है ना, क्योंकि Na प्लस ऊपर होता है, H प्लस नीचे होता है, तो इसका रिडक्शन करना पड़ेगा मेरे को। इसके रिडक्शन की रिएक्शन कैसे लिखते हैं, H प्लस को ये एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, हाफ H2, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उधर से आया तो एक ही मिलेगा ना। क्लियर है, देखो जब तक वो क्वेश्चन में नहीं बोल रहा अपन सबसे बेसिक वाली रिएक्शन बनाते हैं, लेकिन अगर वो क्वेश्चन में बोलता कि 4 इलेक्ट्रॉन रिलीफ, 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन रिलीफ, तो फिर ये वाली अपन 10 की बनाते हैं, उसके हिसाब से इसको 10 करते हैं। क्लियर है, कुछ नहीं दिया तो सबसे बेसिक वाली करेंगे। जब OH एक से तो कभी होना ही नहीं है, तो 2 मिनिमम चाहिए उसमें तो। ठीक है, चलो तो यहाँ पे अब देखो एनोड पे क्या बना, क्लोरीन गैस है ना, कैथोड पे क्या बना, हाइड्रोजन गैस। तो ये कितना मोल, हाफ मोल क्लोरीन बना ना, हाफ मोल क्लोरीन गैस बना। हाफ मोल मतलब 11.2 लीटर, हाइड्रोजन भी हाफ मोल बना मतलब 11.2 लीटर। तो अगर पूछे एनोड पे कौन सी गैस रिलीव हुई है, क्लोरीन गैस, कितनी, 11.2 लीटर। कैथोड पे कौन सी गैस रिलीव हुई है, हाइड्रोजन गैस, कितनी, 11.2 लीटर। टोटल अमाउंट ऑफ गैस रिलीव्ड दोनों मिला के 22.4 लीटर। ठीक है, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा था तुमसे, पीएच, एसिड होगा कि बेस होगा सॉल्यूशन का। तो देखो H और Cl ये तो गायब होगा ना, H और Cl तो यूज हो गए, तो बचे क्या सॉल्यूशन में, Na और OH, और NaOH होता कैसा है, बेसिक। ठीक है, तो सॉल्यूशन में रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग NaOH,
तो ये क्या होता है, बेसिक। या फिर एक और रीजन दूं तो सॉल्यूशन से H प्लस कम हो रहा है ना, H प्लस उधर जा रहे हैं और हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो H प्लस के आयन अगर कम हो रहे हैं तो H प्लस कम होता है तो एसिड कम होता है, मतलब बेस ज्यादा। तो ऐसे भी बोल सकते हो कि लेस नंबर ऑफ H प्लस या H प्लस डिक्रीजेस, इसीलिए बेसिक। समझ गए? तो सॉल्यूशन में H प्लस डिक्रीज, दो रीजन लिख दिया। सॉल्यूशन में रिमेनिंग NaOH तो बेसिक, सॉल्यूशन में H प्लस डिक्रीजेस तो भी बेसिक, दोनों रीजन है। ठीक है, तो अब तुम्हारी कॉपी में थोड़ी ज्यादा जगह में लिख लेना इसको। ठीक है, थोड़े और छोटे। कौन कुछ बोला? कोई नहीं? चलो अगला क्वेश्चन करें। फर्स्ट समझ में आया बेटा सभी को? ठीक है, चलो। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, पूरा लिखेगा वो। ठीक है, देन फाइंड द प्रोडक्ट्स एट एनोड एंड कैथोड। ठीक है, तो मुझे वर्ड्स देख के ये समझ में आना चाहिए ना, वेरी डाइल्यूट और NaCl का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसमें जो बीकर है उसमें क्या दिखेगा? अब NaCl तो एक ही है, बहुत कम होगा, लेकिन H प्लस OH माइनस सबसे ज्यादा दिखेंगे, क्योंकि वेरी डाइल्यूट बोला है ना। तो सॉल्यूशन में 4 टाइप के आयन नहीं दिखेंगे अब तुमको, 2 ही टाइप के मेन आयन है। Na प्लस Cl माइनस होगा, लेकिन इतने कम होंगे कि पहले OH की भीड़ इतनी ज्यादा है कि Cl माइनस दिखेगा ही नहीं, H प्लस की भीड़ इतनी ज्यादा है कि Na प्लस 1-2 दिखेंगे ही नहीं। समझ गए? तो जब भी वेरी डाइल्यूट का केस आया तो सिर्फ आयन कौन से हैं? H और OH। तो अब एनोड कैथोड पे यही 2 जा सकते हैं, NaCl नहीं जाएगा यहाँ पे। क्लियर है ना, क्यों नहीं जाएगा? ठीक है, इसका आंसर लिखो आप। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन किसका होगा? एनायन का। एनायन का ऑक्सीडेशन होगा तो मिनिमम 2 तो लेने हैं ना मेरे को। 2H ऐसे ही आते हैं, देखो 2H लिखते हैं तो एक वाटर एक ऑक्सीजन बचता है, तो एक वाटर प्लस हाफ O2 प्लस 2H है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। ठीक है, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए तो सामने हाइड्रोजन कितने लेने पड़ेंगे मेरे को? 2, है ना। तो एनोड के बाद क्या आएगा? कैथोड। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन किसका होगा? H प्लस का, लेकिन एक H प्लस एक ही इलेक्ट्रॉन ले पाता है। यहां से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके आ रहे हैं? 2, तो यहाँ पे मेरे को ये 2 लेना ही पड़ेंगे, तो ये क्या बनेगा? H2। समझ गए? वो 2 क्यों लिए? ये 2 आएंगे यहाँ पे ना, तो इसीलिए बोलते हैं एनोड की रिएक्शन पहले लिखो, ऑक्सीडेशन में जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं उसके हिसाब से कैथोड की लिखते हैं। वरना H प्लस की बेसिक रिएक्शन क्या है? H प्लस से हाफ H2, तो यहाँ मैं H प्लस से हाफ H2 नहीं लिखूंगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो 2 H प्लस का रिडक्शन होगा। समझ गए आंसर कैसे? तो ऐसे लिखोगे। अब इसमें पूछे कितने मोल हाइड्रोजन रिलीज हो रही है? 1 मोल या 22.4 लीटर। अच्छा, प्रोडक्ट एट एनोड कैथोड यही पूछा था, है ना। तो एनोड पे क्या बन रहा है? अब इन 3 देखो इलेक्ट्रॉन तो वो ट्रेवल करके आ गए, ये 2 चीज बची। अब इन दोनों में से तुम सोचोगे कि वाटर लिखें या ऑक्सीजन लिखें, तो ऐसे देखो, वाटर तो सॉल्यूशन पहले से एक्वस है ना, तो वो सेम चीज, कुछ नया तो कुछ बनानी है। समझ में आता है ये? तो इसका प्रोडक्ट क्या लिखोगे तुम? हाफ O2, मतलब 1 O। क्लियर है ना? वाटर तो पहले से सॉल्यूशन में था वेरी डाइल्यूट, तो इसके बनने का नहीं बनने का वो सेंस नहीं है। तो मेन प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे? हाफ O2, और यहाँ पे मेन प्रोडक्ट क्या है? H2। और ये कितना है? 22.4 लीटर। ये कितना है? 11.2 लीटर। क्लियर है? ठीक है, ये लिखा। चलो अगला क्वेश्चन करें। आप समझ में आया सभी को कि नहीं आ रहा है? ये हाँ शायद, हाँ चलो इधर देखते हैं फिर जब करेंगे। ये क्वेश्चन सारे इधर ये वाला करो ना। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaBr इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। क्वेश्चन पढ़ के पहली लाइन से ही समझ में आ जाना चाहिए कि वो डब्बे के अंदर होंगे क्या क्या। देखो एक्वस है और NaBr है, तो एक्वस का मतलब पानी भी होगा और NaBr है तो NaBr के भी होंगे, तो 4 टाइप के दिखेंगे ना, H प्लस OH माइनस और NaBr का Na प्लस और Br माइनस। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एनोड की रिएक्शन लिखेंगे। अब एनोड पे ऑक्सीडेशन किसका? OH माइनस का होगा कि Br माइनस का? अब इन दोनों को अपने को ऑर्डर से चेक करना है। ऑर्डर में फ्लोरीन को हटा दो तो बाकी 3 वो पहले आते हैं, ठीक है। और फिर मतलब सिंगल वाले ना, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। फिर 2 एटम वाले आ गए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ये ज्यादा बड़ा है तो पहले छोटा वाला एटम का ऑक्सीडेशन होगा, ऐसे याद रखा है।
ठीक है, चलो तो यहाँ पे होना किसका है, Br माइनस देन OH, ऐसा क्लियर है, ठीक है। तो Br माइनस का ऑक्सीडेशन होगा, Br माइनस का ऑक्सीडेशन की रिएक्शन क्या होगी, Br माइनस से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और हाफ Br2, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो सामने एक ही जाएगा ना, तो एनोड। कैथोड की रिएक्शन लिखें इसकी, कैथोड पे क्या क्या है इसमें, कैथोड पे क्या है देखो, H प्लस है और Na है, तो H प्लस और Na में से किसका रिडक्शन होना है, H प्लस। बोला था मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें H प्लस की रिएक्शन मिलेगी, तो कोई सा भी एलिमेंट आ जाए अधिकतर टाइम H प्लस ही रहेगा। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। तो ये H प्लस क्या करेगा, जो एक इलेक्ट्रॉन इधर रिमूव हुआ है यहाँ पे, है ना, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन नहीं रिमूव हो रहा है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर है। और ये क्या बन जाएगा, हाफ H2। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्यों लिए थे, क्योंकि यहाँ 2 रिमूव हो रहे थे मिनिमम, OH था तो 2 रिमूव होने थे इसीलिए 2 लिए। यहाँ एक क्यों लिया, क्योंकि यहाँ एक ही रिमूव हो रहा है, तो इसीलिए पहले एनोड की रिएक्शन लिखोगे फिर कैथोड की। ऐसा नहीं पहले कैथोड की अलग लिख दी, एनोड की अलग लिख दी और इलेक्ट्रॉन का मैच ही नहीं हो रहा है कहीं से कहीं तक, समझ गए। इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से तुम चीजें ये मैनेज कर रहे हो, क्लियर है, ठीक है। चलो फिर यहाँ पूछा क्या, बस प्रोडक्ट पूछे थे, तो प्रोडक्ट क्या होगा, हाफ Br2 और हाफ H2, मतलब 11.2 लीटर जो भी दोनों है, क्लियर है। ये प्रोडक्ट है और यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, समझ में आना है, ये मिनिमम बेसिक वाली चीज है, क्लियर सभी को बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़े, कुछ ज्यादा टफ तो नहीं लग रहे हैं क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, प्रैक्टिस करोगे तो बिना पेन उठाए भी हो जाते हैं। बस ये डब्बा देखते आना चाहिए कि इसमें क्या क्या आयन होंगे, बाकी फिर कोई दिक्कत ही नहीं। ये वाला क्वेश्चन पढ़ू, व्हेन प्योर वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, इलेक्ट्रोलाइसिस कहीं का हो रहा है, पहली लाइन में देगा किसका इलेक्ट्रोलाइसिस, प्योर वाटर। तो प्योर वाटर जब भी आ जाए उसका इलेक्ट्रोलाइसिस देखो पहले तो ये कि बोल दिया उसने क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्योर वाटर है, तो डब्बे के अंदर सिर्फ भरा क्या है, यहाँ पे वाटर है, लेकिन प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस H प्लस OH माइनस में नहीं होता कभी, उसके H अलग ही हो जाते हैं और O अलग ही हो जाता है, ठीक है। तो यहां से क्या बनेगा, H प्लस अलग ही हो जाता है और O माइनस 2 अलग ही हो जाता है ना, वो 2H प्लस ठीक है, लेकिन समझ गए, ठीक है। मतलब वो 2 क्यों लिखोगे समझा देंगे बाद में, बाकी मतलब जितने भी H प्लस सारे अलग हो जाएंगे और ऑक्सीजन अलग रहती है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है अगली लाइन में, इलेक्ट्रोलाइज्ड देन 4 इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड, जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है, 4। तो इधर इतनी मिनिमम रिएक्शन कराओगे कि 4 इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है। फ्रॉम एनोड टू कैथोड लिखा है, एनोड से कैथोड में जाते हैं इलेक्ट्रॉन। देन व्हाट विल बी द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस विच आर रिलीव्ड ऑन कैथोड और एनोड, तो कैथोड एनोड पे टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कितनी मिल रही है, तो अपन पहले एनोड कैथोड की रिएक्शन लिखेंगे तभी पता लगेगा, ठीक है। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका होगा दोनों में से, O-2 का, तो O-2 की रिएक्शन क्या होती है अपनी, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है ना, और क्या बनाता है हाफ O2, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव पे, लेकिन इसने क्या बोला था 4 रिमूव हो रहे हैं, 4 मतलब ये 2 लेने पड़ेंगे ना मेरे को, समझ में आता है सब, ठीक है। तो 2 ये लेने ही पड़ेंगे, जरूरी है, ये 2 लिए तो ये कितना 1 मोल बनेगा ना O2, और ये कितने हो जाएंगे फिर 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्यों 4, मतलब इस 4 की वजह से 2 लिया, नहीं देता तो मैं नॉर्मल O-2 लेता हूं। अब उधर 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे तो सामने भी 4 इलेक्ट्रॉन कैच करने इतना अमाउंट आएगा, ठीक है। तो कैथोड पे कैथोड पे कौन है, हाइड्रोजन आएगा H प्लस, तो H प्लस कितने आएंगे, 4 आएंगे ना, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो 4 H प्लस होने चाहिए उनको कैच करने के लिए, क्योंकि उसने बोला एनोड से कैथोड में 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इधर कितना प्रोडक्ट बनेगा, 4 जितने कैच कर लेंगे उतना प्रोडक्ट बनेगा, तो 4 H प्लस लेने ही पड़ेंगे, तब ये 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और H2 कितना बनेगा 2, देखना पड़ेगा यार, समझ गया ना। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे और उसी रीजन से अपन ने ये 4 भी लिए हैं, क्लियर है। अब प्रोडक्ट एट एनोड कैथोड निकाल सकता हूं ना मैं, ठीक है। यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन 1 मोल है ना, तो 1 मोल मतलब इसका कितना हुआ
22.4 लीटर। ये कितना हुआ 2 मोल, मतलब उसका डबल 44.8 लीटर। और उसने बोला ठीक है, वही पूछा एनोड कैथोड पे अलग अलग, और टोटल पूछे तो दोनों का सम कर देना। ठीक है, 44.8 प्लस 22.4 कितना होगा 2 लीटर गैस रिलीफ टोटल। ठीक है, अलग से एनोड कैथोड के पूछे तो अलग अलग बता सकते हो, और टोटल पूछे तो ये रहा। क्लियर है? ठीक है, समझ गया ना? सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस एनोड की रिएक्शन के हिसाब से ही कैथोड की लिखी जाएगी, दिमाग में रखना। अलग अलग अपने मन से मत लिख देना कुछ भी, और जितने इलेक्ट्रॉन अगर मेंशन है क्वेश्चन में तो उसके हिसाब से रिएक्शन चलाओगे, जैसे इसमें था। क्लियर? ये क्वेश्चन करें आप? ठीक है, पहली लाइन पढ़ के वो बता देता है कि इसका इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है नहीं हो रहा है। व्हेन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ HF, नीचे क्या लिखा है एक्वस, तो सिर्फ HF ने लिखा है उसने। HF कौन सा है? एक्वस। मतलब इसका डब्बा कैसा होगा? H प्लस OH माइनस, H प्लस F माइनस। यही अलग अलग टाइप के आयन मिल सकते हैं इसमें, HF के HF और वाटर के ये। अब एनोड पे ऑक्सीडेशन करवाओ, कैथोड पे रिडक्शन करवाओ। एनोड पे क्या कर रहा हूँ? ऑक्सीडेशन। दोनों OH माइनस और F माइनस में किसका ऑक्सीडेशन होता है? OH माइनस का, याद रखना। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन इधर आते हैं, फिर OH आता है, OF सबसे आखिरी में आता है, HSO4 के भी बाद में आता है। ठीक है, तो इनमें से किसका होगा? ये OH वाले का। तो OH माइनस एक तो कभी जाता नहीं है, तो मार्जिन के ऊपर अलग से लिख लेना, OH माइनस हमेशा मिनिमम 2 मॉलिक्यूल जाएंगे। लिखो, OH माइनस के मिनिमम 2 मॉलिक्यूल जाते हैं, एक मॉलिक्यूल नहीं जाएगा कभी। OH माइनस के मिनिमम 2 मॉलिक्यूल जाएंगे। लिख लिया? OH माइनस के मिनिमम 2 मॉलिक्यूल जाएंगे एनोड पे, है ना? एनोड पे भी लिख लेना, पता नहीं कहां पहुंचा दोगे। ठीक है, क्लियर है? तो 2 OH यहां से रिलीव होंगे, तो अपने को पता है ना OH OH वाला ऐसा कि एक वाटर रिमूव और हाफ O2, और कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव, तो सामने मेरे को 2 के हिसाब से रखना पड़ेगा ना कैथोड वाली चीज। तो कैथोड पे कौन है? सिर्फ H प्लस ही है, और कोई ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? H प्लस से H2 बनेगी, लेकिन ये 2 H प्लस लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन है। समझ गया ना? सिर्फ एक सिंगल H प्लस नहीं लूंगा। क्यों नहीं ले रहा हूं? क्योंकि यहाँ जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं एनोड पे, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रेवल करके इधर आ रहे हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो उतना अमाउंट आना चाहिए ना, इसीलिए। क्लियर है? इसीलिए पहले एनोड की रिएक्शन लिखोगे, फिर कैथोड की लिखोगे। बार बार बोल रहा हूँ ना, और उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट्स बता सकते हो। एक्वस था तो पानी को उस प्रोडक्ट में नहीं गिनते। समझ गया ना? तो प्रोडक्ट में क्या है? ये और ये कितनी होगी? 22.4 लीटर। ये कितना हो जाएगा? 11.2 लीटर। ऑक्सीजन गैस इज रिलीव्ड एट एनोड, और 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस इज रिलीव्ड एट कैथोड। क्लियर है? ठीक है, चलो समझ में आया इतना? और ये इलेक्ट्रॉन सेम क्यों रख रहे हैं? ताकि रिएक्शन बैलेंस रहे, है ना? ये भी ध्यान होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन करें। अगले क्वेश्चन में भी सब कुछ लिखा ही होगा कि नहीं लिखा? व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, क्वेश्चन क्या दिया है? एक्वस सॉल्यूशन है कहीं का? H2SO4 का। तो इसके सॉल्यूशन में क्या मिलेगा मेरे को? H प्लस OH माइनस एक्वस का, और H2SO4 का H प्लस और SO4 माइनस 2। ऐसे टूटता है नॉर्मली बेटा, इधर बातें नहीं कोई भी। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 बोला, तो एक्वस ऐसे टूटेगा, H2SO4 ऐसे टूटता है नॉर्मली, कुछ भी मेंशन ना किया हो तो। जब वो हाई वोल्टेज वाला केस आएगा तब H2SO4 अलग तरीके से टूटता है, उसके अलावा ऐसे ही टूटेगा नॉर्मली। H प्लस और SO4 माइनस 2, 2 H प्लस होते हैं वैसे, लेकिन ठीक है वो सारे H प्लस एक साथ ही रहेंगे। समझ गए? ऐसे टूटेगा। यहाँ पे हाई वोल्टेज होता तो H प्लस अलग और HSO4 माइनस होता। यहाँ कुछ नहीं बोला ऐसा, तो ठीक है। अब वो बोल रहा है रेशियो ऑफ प्रोडक्ट मासेस। क्वेश्चन पढ़ लो, रेशियो पूछा है प्रोडक्ट के मासेस का, वॉल्यूम नहीं मास का, याद रखना है ना। एट एनोड और कैथोड, एनोड ऊपर नीचे कैथोड, उनके मास का रेशियो। तो पहले रिएक्शन आनी चाहिए। एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। एनोड पे एनायन आते हैं तो 2 एनायन है, OH माइनस और
रुको बेटा, दो एनायन है OH माइनस और सल्फेट, दोनों में से कौन सा एनायन जाएगा जो छोटा वाला है बताएं, है ना, OH माइनस, समझ में आता है ना। तो इन दोनों में से कौन जाएगा, ये वाला। तो इसका ऑक्सीडेशन होगा तो मिनिमम 2 तो लगते हैं ना, मिनिमम 2 लग रहे हैं, तो ये क्या होगा, वाटर प्लस हाफ O2, ठीक है। और उसके हिसाब से ये कैथोड वाली रिएक्शन, कैथोड पे क्या होता है, H प्लस, अकेला वही है प्लस वाला, तो यहाँ क्या होगा, 2 H प्लस आएंगे ना, 2 H प्लस क्यों आए समझ गए, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या बनेगा, H2, ठीक है। अब इनके वॉल्यूम का रेशियो नहीं पूछा है उसने, मासेस का पूछा है, ठीक है। तो मास का रेशियो कैसे लिखूंगा, यहाँ पे कौन है, ये तो एनोड, प्रोडक्ट एट एनोड और कैथोड, एनोड का मास कितना है, O2 का 16 ग्राम है ना, हाफ O2 मतलब एक ही ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो 16 ग्राम मतलब वो 1 मोल होता है तो 16, लेकिन 16 लिखोगे, ठीक है। और H2 का 2, तो ये कितना हो जाएगा, 8 ग्राम, ग्राम में लिखते हैं क्योंकि वो सारी चीजें मोल में चलती है, हाँ वही, ठीक है, 8:1 हो जाएगा, ठीक है, 8:2। वाटर का क्यों नहीं है ऐसा, वाटर सॉल्यूशन में उसने लिखा ना एक्वस सॉल्यूशन, तो वो सेम ही है, तो उसको अलग से कुछ ये नहीं बोलते हो कि ये यहाँ बना है, वो उसमें बाय प्रोडक्ट है और बन गया है, मेन प्रोडक्ट अपना ये, वो बाय प्रोडक्ट है, तो वाटर सॉल्यूशन में रह जाएगा इसीलिए, ठीक है, ध्यान रखना उसको। क्लियर है सभी को बेटा, सारे इधर समझ में आए, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन और करें, क्वेश्चन तो और भी है, चलो हाँ, अब टाइम का देखते हैं क्या होता है। क्योंकि मैंने करवा दिए क्लास में सारे, हाँ सारे करवा दिए थे, कुछ बहुत ही ऐसे रद्दी होंगे कॉपी कैट, तो फिर कोई वो नहीं करवाया मैंने। चलो इधर ये वैन लिखा है ना, वैन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, तो पहला वर्ड हिंट मिल गई ना, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 है, इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, तो इलेक्ट्रोलिसिस इसका कर रहे हैं, मतलब सॉल्यूशन में क्या मिलेगा देखते हैं, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना। इज इलेक्ट्रोलाइज्ड एट हाई वोल्टेज, तो ये वर्ड दे दिया ना हाई वोल्टेज, ठीक है। तो बहुत हाई वोल्टेज पे जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो H2SO4 अलग तरीके से टूटता है, ठीक है। तो वाटर का एक्वस का तो OH माइनस और यही रहेगा, ठीक है, लेकिन H2SO4 काहे में हो जाता है, H प्लस और HSO4 माइनस, हाई वोल्टेज है इसीलिए, हाई वोल्टेज नहीं होता तो ये भी ऐसे ही टूटता। क्लियर है, ये 4 टाइप के आयन है। अब वही प्रोडक्ट एट एनोड कैथोड, ठीक है। या फिर पूछा इसने विच एसिड इज प्रोड्यूस्ड, कौन सा एसिड बनेगा फाइनली, एंड एट विच इलेक्ट्रोड, और कौन से इलेक्ट्रोड पे। तो एनोड लिखूं मैं, एनोड पे एनायन आते हैं, 2 एनायन है, OH माइनस और HSO4 में। छोटा वाला एनायन कौन सा है, OH, तो OH जाएगा, ठीक है। तो 2OH माइनस से वाटर प्लस हाफ O2, ये लिखना तो सीख गए ना, अब वो रटना नहीं है। और कैथोड पे कौन है, H प्लस ही है बस, तो H प्लस ही जाएगा। कितने जाएंगे, 2, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, तो उसके हिसाब से H प्लस लेते हैं अपन, है ना, ये तो 2 लेंगे तो H2 रिलीज होगा, ठीक है। अच्छा रुको सुनो, ये तो अपन ने ऐसे कर दिया, जब भी हाई वोल्टेज पे लोगे तो HSO4 माइनस ही तुम इसमें लोगे एनोड पे, है ना। यहाँ पे ये चीज मत करना, ठीक है, मुझे भी याद नहीं रहा। जब भी हाई वोल्टेज अगर मेंशन है ना बेटा, इधर हाई वोल्टेज मेंशन है, तो उसमें जो एनायन ले रहे हो ना, वो ये वाला लोगे जो हाई वोल्टेज की वजह से ऐसा बना है। यहाँ पे OH नहीं लोगे, ठीक है। तो हाँ, ये रिएक्शन कट करके सही वाली लिखते हैं अब, है ना। चलो ये 2 इलेक्ट्रॉन फिर चेक करना पड़ेगा, एनोड वाली ऊपर लिख लेना, बट समझ गए। तो यहाँ पे OH माइनस नहीं होगा, यहाँ HSO4 माइनस जाएगा, ठीक है। और ये भी 2 ही जाते हैं, तो ये बनेगा H2 F2O8, और ये होता है मार्शल एसिड, ठीक है। और इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 2, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ये यहां जाते हैं, ये क्लियर है।
तो ये बनेगा। तो कौन सा एसिड बना? मार्शल एसिड। कहाँ बना? एनोड पे। तो ये याद रखना आपसे, ठीक है। ये अलग से एक केस था, तो कभी पूछा जाए तो ध्यान होना चाहिए। एनोड पे बना है मार्शल एसिड, और हाई वोल्टेज आएगा तो तुम इसी को लोगे एनायन में, इसको नहीं लोगे फिर। बाकी सब जगह नॉर्मल अपना प्रोसीजर यूज हुआ था, इकलौता यही है जिसमें एनायन अपन ने चेंज किया। क्लियर है? ठीक है, चलो ये अगला लास्ट क्वेश्चन करें, ठीक है। देख लेते हैं, पता नहीं। देखो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ के आई है, एक्वस है के आई है, तो डब्बे के अंदर क्या बनेगा अपना? H प्लस OH माइनस और K प्लस और I माइनस, इतने टाइप के आयन है। इफ इलेक्ट्रोलाइट तो प्रोडक्टेड एनोड कैथोड। हेलो हेलो, हाँ अरे छोड़ दी क्लास, ठीक है। हाँ चलो इधर, सारे इधर बेटा। हाँ चलो पढ़े। एनायन समझ में आ गए क्या क्या होंगे? ठीक है। अब एनोड, पहला एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन दोनों एनायन में से किसका होगा? O माइनस का होगा कि I माइनस का होगा? I माइनस छोटा होता है ना, ये होगा। तो I माइनस से क्या होगा? हाफ I, क्या के आई है वो, तुमने S लिखा है, के आई है वो, ठीक है। yes. चलो ये समझ गए। तो ये I वाला है हाफ I2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन। अब कैथोड, कैथोड पे क्या है? H प्लस और K प्लस, इन दोनों में से कौन जाएगा? H प्लस। सारे मेटल ऊपर होते हैं, H प्लस नीचे, तो रिडक्शन नीचे वाले का होता है ना। तो बोला था ऑलमोस्ट सारी रिएक्शन में H प्लस की ही यूज हो रही है, सिर्फ एनोड वाले पे अलग अलग वैरायटी आ रही है। यहाँ पे तो अभी तक दूसरा आया नहीं अपने को, अब आएगा अगले वाले में। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा? H प्लस। कितने H प्लस लूं? एक, क्योंकि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रिलीव हो रहा है, तो ये होगा हाफ H2। समझ में आया? तो प्रोडक्टेड एनोड कैथोड बता लोगे क्या प्रोडक्ट्स हैं? ये हाफ आयोडीन और हाफ H2, मतलब 11.2 लीटर हाइड्रोजन एट कैथोड, 11.2 लीटर आयोडीन एट एनोड, ये प्रोडक्ट्स हैं। क्लियर है सभी को? थोड़े कुछ क्वेश्चन बचे हो, कल ही करेंगे फिर। अब कौन सी बेटा? OH के मिनिमम 2 मॉलिक्यूल जाएंगे एनोड पे। हाँ, वो हर क्वेश्चन के लिए अप्लाइड है। तुम लोग सवाल ऐसे पूछते हो यार। कहीं भी OH आ रहा है तो 2 ही मॉलिक्यूल लिए अपन ने, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। तो मार्जिन के ऊपर लिख लेना हो। चलो इधर इससे कुछ और क्वेश्चन बचे हैं, जिसमें मैंने बोला था कि अगर सिल्वर की रॉड या ऐसी कोई चीज ले ली, कॉपर की रॉड, तो वो वाले क्वेश्चन है। और मतलब 2 वैसे क्वेश्चन है, और 1-2 और वैरायटी जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे जा रहे होंगे, ऐसा कुछ ज्यादा कम हो रहे होंगे, ठीक है। रुक जाओ, समझ गए सभी? इतना समझ में आया? अब ये वाला पोर्शन लगाओगे ना तो लग जाएगा, ठीक है। और इसमें फिर सेकंड वैरायटी आती है फैराडेज लॉ वाली, तो वो फिर कल ही पढ़ पाएंगे, कोई ऑप्शन नहीं अपने पास, ठीक है। चलो ठीक है, ये वाला लेक्चर आज का यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। कल अपन इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चन कर रहे थे। इलेक्ट्रोलिसिस में 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बता दिया था। पहले टाइप के कि कैथोड एनोड पे बन क्या रहा है, दूसरे टाइप आते हैं कि इतना करंट दिया तो कितना जो भी प्रोडक्ट एनोड कैथोड पे जम रहा है वो, तो वो फैराडे लॉ से होता है। बट ये पहले टाइप के क्वेश्चन अपने थोड़े बच गए थे, तो वो वाले करना है, ठीक है। चलो कल सिखा दिया था कैसे करने, ठीक है, वही कंटिन्यू कर रहे हैं बस। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन MgBr2 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं किसका? मोल्टन MgBr2 है, मोल्टन मतलब प्योर है ना, कोई पानी वानी कुछ नहीं है, ठीक है। और इलेक्ट्रोड कौन सा? प्लेटिनम मतलब इनर्ट ही है, ठीक है। तो अब एनोड की रिएक्शन पहले लिखते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में। तो एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। रुको, पहले इसका डब्बा बना हुआ, तो डब्बे में क्या दिखेगा मेरे को? बस Mg+2 और Br- दिखेंगे, यही दिखेगा डब्बे में। 2 टाइप के आयन, तो माइनस वालों का मतलब एनोड जब एनोड पे जाते हैं और ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि एनायन का ऑक्सीडेशन होता है, तो एक ही है तो Br से, ठीक है। Br से क्या बनेगा? हाफ Br2। वैसे ये अपन लिख रहे थे, लेकिन यहाँ से कितना? एक ही इलेक्ट्रॉन गया है ना, लेकिन मुझे पता है सामने कौन है? मैग्नीशियम है। तो एक इलेक्ट्रॉन लेके मैग्नीशियम थोड़े ना डिपॉजिट होगा। मैग्नीशियम को ये नहीं लिखोगे ना Mg/2 या हाफ Mg, ऐसा कुछ नहीं होता। मैग्नीशियम का एक एटम तो मिनिमम होना चाहिए,
ठीक है, तो उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो इधर से मिनिमम जब तक 2 क्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं तब तक इधर मैग्नीशियम नहीं जमेगा। तो इसकी जो बेसिक सबसे छोटी स्टेप है दोनों पे कुछ बनने की, वो मैग्नीशियम पे डिपेंड कर जाती है ना। ठीक है, तो यहाँ पे कितना मेरे को करना पड़ेगा? 2 Br और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तब जाके Br2 इधर बनेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? कैथोड वाली रिएक्शन पे। कैथोड पे कौन है अपने पास? Mg+2। तो इसके पास जब ये 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, समझ गए ना, तो ये क्या बन जाएगा? Mg सॉलिड फॉर्म में। क्लियर है? तो इसका भी ध्यान रखना है। अभी तक अपन क्या कर रहे थे, कल जो क्वेश्चन किए थे, एनोड के हिसाब से कैथोड की चीजें चला रहे थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अपने पास कैथोड पे हाइड्रोजन मिल रहा था, है ना। तो हाइड्रोजन का हाफ मोल वो चलता है जो कि गैसियस फॉर्म में, लेकिन इसका सॉलिड स्टेट का हाफ में नहीं ले रहे हैं। क्लियर है? इसका आयन के हिसाब से। और कल तक सारे कैथोड में अपना हाइड्रोजन लगा था। आज पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मैग्नीशियम आया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ AlCl3, मॉल्टन लिखा है मतलब प्योर है भी, विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, इनर्ट है। इसके बेटा बातें नहीं करो, इसके सॉल्यूशन में क्या मिलेगा? Al+3 और Cl-, यही मिलेगा। एल्यूमिनियम +3 में होता है, Cl- में होता है। ठीक है, अब भाई एनोड की रिएक्शन पहले लिखते हैं। ठीक है, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होगा? Cl- का। तो चलो मैंने तुम्हारे बोलने पे लिख दिया है हाफ Cl2। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन से एल्यूमिनियम डिपॉजिट नहीं हो पाएगा ना, 2 3 चाहिए। ठीक है, अब 3 अगर मैं करता हूं, तुम लोग इधर देखना, तो 3 Cl से मैं इसको कैसे लिख पाऊंगा? नहीं लिख पाऊंगा ना। ये तो नहीं ये नहीं करना है ना, ये मत कर देना कि 1 क्लोरीन गैस और हाफ मोल। ठीक है, एक कंप्लीट फॉर्म में अपने को एक क्या बोलते हैं वैसे रिएक्शन चाहिए, बैलेंस्ड इक्वेशन चाहिए। ऐसा नहीं कि आधा ये आधा वो, पॉइंट में आ रहा है वो फिर कि 1.5 मोल, ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन चाहिए। तो फिर मान लो मैंने एक और इधर से इलेक्ट्रॉन दिया, तो एक और इलेक्ट्रॉन, तो फिर इधर 4 चले गए और 1 एल्यूमिनियम डिपॉजिट, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन फिर भी बच जाएगा। तो मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन और देने पड़ेंगे, तब जाके अगला एल्यूमिनियम इधर डिपॉजिट होगा। तो मुझे कितने क्लोरीन इधर से रिएक्ट करवाने पड़ेंगे? 6। और इधर एल्यूमिनियम कितने जमेंगे? 2 मिनिमम, क्योंकि 1 एल्यूमिनियम अकेला नहीं जम पाएगा 3 क्लोरीन से, वरना इधर फिर आधी रिएक्शन रह जाएगी, इधर पूरी हो गई। समझ गया ना? तो दोनों साइड बैलेंस इक्वेशन चाहिए। तो इसकी जो रिएक्शंस लिखते हैं ना अपन, AlCl3 की एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन, क्लोराइड का रिडक्शन, वो बैलेंस फॉर्म में ऐसे ही तो लिखते हैं 6। देखो मैं इंडिविजुअल लिख रहा हूं। ठीक है, क्लोराइड का रिडक्शन करवाया तो क्या बनेगा? चलो 2 क्लोरीन ले लिए मैंने। ठीक है, तो ये बन जाएगा Cl2। क्लियर है? एल्यूमिनियम का क्या करवाना है? रिडक्शन। तो उसमें मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तब जाके वो बनेगा Al। लेकिन अभी ये बैलेंस नहीं है ना, इस रिएक्शन को सम करके अगर बैलेंस करना हो मेरे को, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करते थे? 3 का और इसमें 2 का, तब जाके रिएक्शन बैलेंस हो जाती। कि इधर से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो 2 से यहाँ काम नहीं होगा ना, उधर से टोटल 6 निकलने चाहिए, तब जाके यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम के साथ वो चीजें मतलब कंपैटिबल होगी। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या करोगे तुम? 6 Cl से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 6। और क्लोरीन कितने बनेंगे? मतलब ऐसे 6। समझ गए? ठीक है, अब कैथोड पे कौन क्या आएगा? ये 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन के लिए एल्यूमिनियम कितने हो जाएंगे फिर? 2। तो 2 Al+3 से 2 Al सॉलिड। क्लियर है? और ये 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे, है ना। क्लियर है सभी को? तो इसके प्रोडक्ट्स कैसे बनाओ, मतलब बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से बनाते हो तुम। ठीक है, चलो अब इधर देखो, ये जो चीजें लिखी ना, ये तुमको काम आएगी फैराडे लॉ वाले क्वेश्चन में। H2 के बनने में कितने मोल इलेक्ट्रॉन लगते हैं? 2 मोल। हाँ, नॉर्मल पॉइंट से, हाँ ये हैशटैग करके अलग से पॉइंट्स डाल के लिख लेना ऐसा। ठीक है, क्योंकि ये आगे मतलब अभी तक का कंक्लूजन है। जैसे H2 बनाना है, तो H2 बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन लगे मेरे को? 2। एक H में 1, 2 H में 2 लगे ना, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल हाइड्रोजन गैस लिबरेट करने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन लगते हैं। ठीक, 1 मोल बोल रहा हूं मैं पूरा, है ना। 1 मोल हाइड्रोजन गैस के लिए इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? 2 मोल। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल के लिए 2, 1 मॉलिक्यूल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन, ऐसा है वो। क्लियर है?
एक मोल ऑक्सीजन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज होता है ना, तो 2 का मिला के 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं 2 ऑक्सीजन से, 4 मोल। 1 मोल ऑक्सीजन गैस लिबरेट करवाने के लिए 4 मोल ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन मतलब ट्रांसफर होते हैं। ठीक है। Cl, क्लोरीन में कितना? 1 का 1 तो 2 का 2, तो एक Cl2 मॉलिक्यूल, ठीक है, 1 मोल Cl2 मॉलिक्यूल में 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं इधर से इधर। क्लियर है? समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? और लास्ट वाटर, वाटर के लिए 2 मोल होते हैं। समझ में आता है ना? एक H का, एक OH का, H प्लस और OH माइनस, तो एक H में आएगा और एक इधर OH वाला। तो ऐसे करके तुम्हारे 2 मोल वाटर के लिए होते हैं, क्योंकि इसकी जब रिएक्शन लिखते हो, हाँ ये वाला देखो, H2O वाली जो चीज रहेगी वो ये ऐसे होती है ना, तब जाके वाटर बनता है 2OH से। तो 2H से वो बनेगा क्या? वाटर प्लस हाफ O2, 2OH से 2 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर पे। ठीक है, ये हो गया। और ठीक है, हाँ इसको ऐसे लिखता हूं मैं, 2OH माइनस से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो बनता है वाटर प्लस हाफ O2। तो एक वाटर बनने में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है? 2 मोल, या फिर बोलो 1 मोल वाटर बनने में 2 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। आ जाओ, समझ में आया? तो ये प्रोसेसेस, मतलब ये अभी तक का जो अपने ट्रांसफर किए इनके एग्जांपल्स लिए थे। तो ये कंक्लूजन याद रखना। समझ में आया कुछ कि नहीं आया? ये चारों पॉइंट में से किसी को दिक्कत? क्लियर है? ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। इसमें ये मत कर देना वाटर में कि ऑक्सीजन के 2, हाइड्रोजन के 2, 4 कर दिए, है ना, एक ऑक्सीजन पे 2, 2 हाइड्रोजन पे 2 तो 4, वो मत करना, है ना। तो इसको अलग से ही थोड़ा ध्यान रखना इस वाले को। ठीक है, बाकी तो फिर भी तुम लोग कर लोगे। और एक ऑक्सीजन का ध्यान रखना, वैसे तो याद रहेगा, O2 1 पे 2 होते तो 2 पे 4, लेकिन वाटर वाले में शायद गलती करोगे। ठीक है, एक ऑक्सीजन का 2 मानोगे, 2 हाइड्रोजन का 2 मानोगे, 4 कर दोगे। ठीक है, लेकिन वो नहीं करना, इधर के ही ट्रांसफर हो रहे हैं, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो वही 2 ट्रांसफर होते हैं। इसको ऐसे देखो, H2O को ये मत करना कि 2 H प्लस हैं और एक O माइनस 2 है, तो ये 2 और ये 2 टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन नहीं है वो, यही 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके इस पे आते हैं जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। इस पे ऑक्सीडेशन होगा, वही 2 इधर आएंगे और रिडक्शन होगा, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। समझ गए? 2H से होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। तो इसको ये नहीं करना कि 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वाटर में क्लियर है? लिखना हो तो ऐसे लिख लेना तुम लोग कि 2H प्लस और O माइनस 2, तो यही वाले इधर ट्रांसफर होता है। ये ऐसे रिएक्शन है ना। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन इसके इसमें आते हैं, एक ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 2 हाइड्रोजन को रिड्यूस करते हैं, तो वो है ये पूरी इक्वेशन का। क्लियर? ठीक है, चलो अगला वाला करें आप। अब देखो क्वेश्चन पढ़े बेटा, बातें नहीं करो, है ना, आता है तो चुपचाप बैठे रहो। एक्वस NaCl विद मर्करियस कैथोड इलेक्ट्रोलिसिस। देखो किया क्या अपन ने यहाँ पे, एक्वस NaCl लिया है, ठीक है, और एक्वस से मतलब चलो मेरे को सॉल्यूशन में पता ना क्या होगा। एक्वस NaCl लिया है तो सॉल्यूशन में H प्लस OH माइनस Na प्लस Cl माइनस इतना होगा, और मरकरी एज ए कैथोड लिया है अभी। ठीक है मरकरी लिया है कैथोड के फॉर्म में, तो अभी इसको ऐसे ही रखो। अपने रिएक्टिव वाले में मोस्ट ऑफ द नीचे वाले होते तो रिएक्टिव होते हैं, लेकिन मरकरी कैथोड पे है और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे तो सिर्फ रिडक्शन होता है। देखो अगर मैं मरकरी को एज ए एनोड लेता तो पहले इसका ऑक्सीडेशन होता, इसके आयन अंदर आते हैं। देखो समझो, इधर ये Hg लिखा है, समझ गए? जो उसने पूछा था मरकरी कहाँ लिखा है। ठीक है, इधर Hg अगर दोनों ही होते तो इसने क्या बोला, सिर्फ मरकरी एज अ कैथोड है यहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ अगर एनोड भी होता तो उसके नीचे के मेटल्स रिएक्टिव है ना, अपने 3-4 ही पढ़े इनर्ट में, तो प्लेटिनम, ग्रेफाइट और गोल्ड वो इनर्ट होते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते हैं। उसके अलावा बाकी मेटल्स अगर आते हैं तो रिएक्ट करते हैं। तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ना, तो यहाँ से क्या होगा, मरकरी के आयन अंदर आने लगेंगे। समझ गए? अगर वो एज ए एनोड होता तो
और कैथोड क्या करता है, रिडक्शन। तो ये सारे जाके इस पे लग जाते हैं, समझ गए, Hg+2, और फिर इससे जो इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं, ये Hg+2 इस पे आए सॉल्यूशन में, तो इस पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके कहाँ आते हैं, इधर, और इस Hg+2 से ये Hg इस पे चिपक जाता, रिडक्शन होता। अगर दोनों ही इलेक्ट्रोड मरकरी के होते तो, क्वेश्चन में क्या बोला, मरकरी सिर्फ क्या है, कैथोड है, तो इसका कुछ नहीं बोला तो मैं क्या लूं, प्लेटिनम ही मानूं, समझ गए चीज। और ये क्या है, मरकरी। अभी इतना समझ में आया सबको, ठीक है। तो सबसे पहले कैथोड की एनोड की रिएक्शन होती है ना, मैं कैथोड की तो रिएक्शन करवाऊंगा नहीं, जब तक एनोड पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे कैथोड की रिएक्शन होगी नहीं। तो पहले एनोड की रिएक्शन होती है। अब एनोड अपना प्लेटिनम का है तो इलेक्ट्रोलिसिस सिर्फ सॉल्यूशन का होगा ना, सॉल्यूशन में फिर जो भी दो OH मतलब माइनस वाले हैं, दो माइनस वाले कौन है, एक OH माइनस है और एक Cl माइनस, दोनों में से छोटा कौन है, Cl है, तो Cl जाता है। फ्लोरीन वाले केस का अलग है, वरना बाकी तीनों छोटे पहले जाते हैं। ये फ्लोरीन को मत देखना कि फ्लोरीन आ जाए तो उसको पहले मत कर देना बस, ठीक है। ये समझ में आया इतना, ठीक है। चलो फ्लोरीन वाला गैस कल किया था ना अपने, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन जाएगा, ये, तो Cl इस पे जाएगा, तो दो Cl जाएंगे तब Cl2 या हाफ Cl2 ऐसा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ जाएगा, इस पे, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा इस पे। अब यहाँ से Hg तो सॉल्यूशन में आ नहीं सकता ना, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नहीं होना, वो क्यों नहीं जा सकता ऐसा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से OH और Cl में से किसका ऑक्सीडेशन होता है, ऊपर वाले का, तो Cl ऊपर होता है, Cl माइनस, और OH नीचे होता है। वो एक ऑर्डर लिखा था अपन ने, हाँ, तो उसमें बोला था फ्लोरीन को हटा देना, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये पहले रहते हैं, फिर OH आता है, फिर 3 वाले, फिर सॉरी फिर वो सल्फेट नाइट्रेट वो वाले आ जाते हैं, फिर आखिरी में HCO3 और वो वाले आते हैं, और सबसे आखिरी में आता है फ्लोरीन। तो वो ऑर्डर के हिसाब से है। वो कल यही तो कर रहे थे, एक बार कॉपी के पन्ने पलटा के देखो। ये समझ में आया सबको, ठीक है बेटा, बातें नहीं। तो यहाँ पे क्या क्यों कुछ नहीं दे, तो इलेक्ट्रोड कौन से होते हैं, प्लेटिनम या ग्रेफाइट। तो यहाँ पे उसने सिर्फ मरकरी एज ए कैथोड रखा था। अरे देखो सॉल्यूशन में कहीं के आयन मिलेंगे, H+, OH- Na और Cl के। इलेक्ट्रोड कहीं के, ये उसने बता दिया मरकरी का, ये नहीं बताया तो मैं प्लेटिनम लूंगा। सॉल्यूशन में चारों टाइप के आयन है, तो चारों में से सिर्फ एनायन जाते हैं ना इस पे, क्योंकि रिएक्शन तो यहीं से शुरू होगी एनोड के ऑक्सीडेशन से। तो OH और Cl दोनों जाएंगे इस डंडे के पास, प्लेटिनम वाले के, और प्लेटिनम इन दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन करेगा, सिर्फ और सिर्फ Cl का। तो Cl का ऑक्सीडेशन होगा, OH सॉल्यूशन में ही रह जाएगा। तो Cl का ऑक्सीडेशन होगा तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर, ठीक है, मरकरी वाले इसके पास। अब मरकरी वाला भी वैसे तो अपन बोलते हैं कि ठीक है रिएक्टिव है, लेकिन वो तब होता ना जब एनोड पे होता, तो टूट के इधर आता, समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कैथोड वाला है, कैथोड वाले पे क्या होता है, रिडक्शन। किसका रिडक्शन होगा, H+ और Na+ में से। अगर H+ है और एक Na+ है, किसका रिडक्शन होता है, ये यहाँ से क्लोरीन वाला प्रोसेस हुआ, वो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, इसके आसपास दो कौन सा आयन इकट्ठे होंगे, H+ और Na+। जब H+ और Na+ दोनों इकट्ठे होंगे तो नॉर्मली होना क्या चाहिए, H+ जाना चाहिए और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता, देखो मरकरी इलेक्ट्रोड जो है ना, जब भी मरकरी इलेक्ट्रोड लेंगे, अगर ये वाला एक ही केस है, तो उसमें क्या करता है, मरकरी Na+ का जो इलेक्ट्रोड मतलब अपना पोटेंशियल है उसको कम कर देता है। तो जाना कौन चाहिए था, H, लेकिन जाएगा कौन यहाँ पे, Na। या फिर बोलो क्या हो गया, नहीं आ रहा तो बेटा बैठ के चुपचाप पढ़ लो, ठीक है। हाँ इधर सारे है ना, देखो जाना कौन चाहिए था, H+ नॉर्मली, लेकिन जब भी मरकरी एज अ कैथोड, ठीक है, एज अ कैथोड एक्ट करेगा, और सॉल्यूशन में अगर सोडियम भी है तो सोडियम नहीं जाएगा, मतलब सॉरी सोडियम जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सोडियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम क्या हो जाएगा, नीचे बढ़ जाएगा। ECF के हिसाब से ये आता है कि Na+ ऊपर आता है, H+ नीचे आता है। बेटा इधर देख लो, Na+ ऊपर आता है, H+ नीचे आता है, ठीक है। लेकिन मरकरी का जो कैथोड है वो क्या करेगा, इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका मोड नेगेटिव में है ना कुछ और इसका 0 है, तो वो इसके जो ये नेगेटिव इसको नीचे ले आएगा,
जीरो के पास, या फिर बोलो इससे इधर ले आएगा। मरकरी की प्रेजेंस में इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ जाता है, तो वो यहां आ जाएगा। तो जाएगा कौन फिर? Na। नीचे वाले का रिडक्शन होता है, ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, इसमें क्या कंफ्यूजन? अच्छा, कितनों को नहीं आया है? ठीक है, शाबाश। अब मुझे बताओ, सुनो, ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन? धीरे, ठीक है, ये आता है तो फिर आ जाना चाहिए। तो बेकार लोग हो तुम। इधर देखो, Na+ अगर ऊपर है और H+ नीचे है, तो इसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए, इसका रिडक्शन ही होना चाहिए फिर। तो कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है, तो इसका रिडक्शन होना चाहिए था कैथोड पे। ठीक है, लेकिन जब भी बेटा इधर नया स्टेटमेंट याद करो, जब भी मरकरी एज ए कैथोड एक्ट करेगा तो मरकरी क्या करता है? इसका जो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, उसको बढ़ा देगा इससे भी ज्यादा। तो फिर क्या हो जाएगा? इन द प्रेजेंस ऑफ मरकरी, इन द प्रेजेंस ऑफ Hg क्या हो जाएगा? H+ ऊपर हो जाएगा और Na+ नीचे हो जाएगा। तो इन दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन होगा? ऊपर वाले का। तो रिडक्शन किसका होगा? नीचे वाले का। तो इसका होगा रिडक्शन। ये क्यों हो रहा है? इसकी वजह से मरकरी अगर इलेक्ट्रो एज ए कैथोड काम करता है तो ये शिफ्ट होगा, वरना नहीं होगा। देखो, कुछ केसेस हैं अलग अलग कि ये लेंगे तो क्या होगा, तो उसमें से एक वन ऑफ द केस ये है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस भी याद करने होते हैं, है ना। सारी चीजें ये समझ में आया सबको कि जब भी मरकरी एज ए कैथोड एक्ट होगा तो मरकरी क्या करता है? सोडियम का FRP बढ़ा देगा मतलब इधर नीचे आ जाएगा। अब क्वेश्चन में सोडियम का लिखा है, अब हो सकता है मैं भी नहीं बढ़ा रहा हूँ बाकियों का, या हो सकता है बढ़ा भी रहा हूँ। ठीक है, अपने इसमें NaCl वाले का एग्जांपल है। ठीक है, अब वो देख लें, क्योंकि देखो यार बुक्स में वैसे तो ये भी नहीं दिया है, अपने नीट का नहीं है, बट बुक्स में दिया है तो पढ़ लो। तो जितना बुक में दिया है उतना पढ़ो। तुम BSc MSc करने नहीं बैठे हुए यहाँ पे कि सबका बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, मुझे क्या पता ऐसा। ठीक है, जितना बुक में दिया है उतना पढ़ो। अगर मरकरी एज ए कैथोड आता है तो सोडियम का SRP बढ़ा देगा, सोडियम का तो बढ़ाएगा। ठीक है, और वो कहाँ जाएगा? नीचे। तो नीचे वाले का रिडक्शन होगा। तो जब दोनों यहाँ इकट्ठे होंगे और अगर ये मरकरी है तो यहाँ पे कौन जाएगा? फिर सोडियम जाएगा। समझ गए? H+ की बजाय कौन जाएगा? सोडियम, बिकॉज ऑफ मरकरी। क्लियर है? या फिर बोलो कि जब भी मरकरी का कैथोड यूज करेंगे तो मरकरी और सोडियम इनमें एक अट्रैक्शन पावर होती है, तो मरकरी और सोडियम हमेशा मिक्स होंगे। तो जब भी सोडियम का यहाँ रिडक्शन होगा तो सोडियम इस पे लगेगा ना, सोडियम लगेगा। और ये क्या था? मरकरी। तो बनेगा क्या यहाँ से? NaHg, सोडियम का अमलगम। याद रखना है। ठीक है, तो देखो एनोड की रिएक्शन लिखूं इसकी। एनोड पे क्या होगा? दो आयन है अपने पास, OH- और Cl-। किसका होगा? Cl- वाला का रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। तो Cl- से क्या बनेगा? हाफ Cl2। इतना क्लियर है? एक इलेक्ट्रॉन निकला यहां से। ठीक है, वो एक इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ? कैथोड पे। कैथोड पे दो आयन है मेरे पास, H+ और Na+, लेकिन कैथोड है कहीं का? मरकरी वाला है। तो मरकरी का जब भी कैथोड आएगा तो यहां फिर अब H+ नहीं जाएगा, यहां कौन जाएगा? सोडियम। ये याद रखना है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? रिडक्शन सोडियम का होगा, और सोडियम से क्या बनेगा? Na, ये एक इलेक्ट्रॉन लेके। तो सोडियम इस रॉड पे चिपका है ना, और मरकरी की रॉड पे चिपका है, तो ये वाला क्या बना लेगा अब? NaHg, ड्यू टू Hg इलेक्ट्रोड। समझ गया ना? मरकरी का इलेक्ट्रोड था तो NaHg बनेगा। ये क्या है? सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम। इसकी जब वाटर से रिएक्शन करवाते हो तो ये बनता है NaOH। याद रखना, कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा बोलते हैं इसको। ठीक है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा में भी आता है, बोल सकते हो। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना कि मरकरी का कैथोड अगर अलग से दिखता है तो सोडियम का रिडक्शन होगा, सोडियम के रिडक्शन से सोडियम अमलगम बनेगा NaHg, और वो वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाता है? NaOH, कॉस्टिक सोडा। क्लियर है? अभी ऐसा कोई जिसको समझ में नहीं आया हो हाथ खड़े करो।
मुंह नीचे नहीं करते हुए हाथ खड़े कर लो बेटा, अगर नहीं आया हो तो। एक क्या नहीं आया? एक्वस NaCl का दिया है। और कुछ डाउट? ठीक है, और किसी को? ठीक है, देखो चीजों को मिक्स मत करना, जैसे दिया है वैसे पढ़ो। अब इसमें अगर तुम बोलो कि प्योर वाटर भी ले लें, हाई वोल्टेज भी ले लें और मरकरी का कैथोड भी ले लें, तो क्या होगा मुझे नहीं पता। ठीक है, क्लियर है ना? कि अगर ऐसे करके मिक्स करके क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो अपने को क्वेश्चन अपने सिलेबस में दिए हैं वही आएंगे। क्वेश्चन अगर ऐसा कुछ आता है कि व्हेन प्योर वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ 1 मरकरी कैथोड एंड 1 सिल्वर एनोड, नहीं कर पाओ, कैसे करोगे? दोनों अलग अलग ले लेगा तो फिर पता नहीं। ठीक है, तो जो अपने सिलेबस के हैं वो पढ़ते जाओ बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें आप। चलो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये समझ में आ गया ना सबको? इतना क्लियर है? ठीक है, गुड। अगला क्वेश्चन, एक्वस AgNO3 विद Ag इलेक्ट्रोड। देखो कुछ नहीं लिखा हो कौन सा, तो दोनों इलेक्ट्रोड है। वहां लिखा था एज अ कैथोड तो सिर्फ कैथोड में रखा था, यहां लिखा है Ag इलेक्ट्रोड, तो दोनों ही इलेक्ट्रोड Ag के हैं। क्लियर है? ठीक है, तो इसने क्या बोला? सॉल्यूशन का एक्वस है, इलेक्ट्रोड कौन सा है? सिल्वर है, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है। तो सॉल्यूशन में क्या है? एक्वस है तो H+OH- भी है, और AgNO3 का Ag+ और NO3-, यही है। इतना समझ में आता है सबको? ठीक है, देखो और इलेक्ट्रोड कहाँ के यहाँ पे? दोनों इलेक्ट्रोड Ag के है ना, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, तो मैंने बोला था जब भी देखो इनर्ट इलेक्ट्रोड के अलावा अगर कोई से दूसरे इलेक्ट्रोड्स आते हैं तो वो रिएक्शन में पार्ट लेंगे। ठीक है, अगर प्लेटिनम एज एनोड काम करता है तो वो टूटेगा ही नहीं प्लेटिनम, लेकिन मान लो उसकी जगह कॉपर आ गया, जिंक आ गया या सिल्वर आ गया, तो ये टूटेंगे एनोड पे, जो अपन ने सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा था कि ये इधर वाला टूट के सॉल्यूशन में आएगा, फिर यही वाला इधर जाके चिपक जाएगा। क्लियर है? तो इसमें एनोड पे क्या होगा? देखो एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। कौन से आयन है? दो हैं, OH- NO3-, ये दो हैं। तो इन दोनों में से होना किसका चाहिए? OH- को होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रोड कौन सा है? Ag का है ना। एनोड का है? Ag का इलेक्ट्रोड है ना, समझ गए? तो Ag का इलेक्ट्रोड है तो Ag का ऑक्सीडेशन होगा, याद रखना बेटा। अगर इलेक्ट्रोड काम करने वाला आया तो वो टूटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? सिल्वर के जो आयन है ना वो सॉल्यूशन में आएंगे, Ag+ और Ag+, समझ गए? तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन होने लगेगा, फिर सॉल्यूशन को तुम गायब कर दोगे, नेग्लिजिबल मानो, उसके आयन कोई काम के नहीं है। क्लियर है? अगर इलेक्ट्रोड यूज वाले आए वो 5 मेटल में से, तो ये काम करेंगे और सॉल्यूशन के आयन सारे हटा दोगे, वो कोई काम की नहीं है। क्लियर? चलो, तो एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा किसका? इस इलेक्ट्रोड का। ये इलेक्ट्रोड कहाँ गया था? सिल्वर का ऑक्सीडेशन होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और Ag+ बनेगा। ये Ag+ कहाँ में जाएगा? सॉल्यूशन में जाएगा। ये Ag+ सॉल्यूशन में जाएगा ना, ये रेड वाला जो जा रहा है। ठीक है, अब ये Ag+ जो सॉल्यूशन में गया है ये इस पे आके अटैच होगा, चिपकेगा, क्योंकि सारे प्लस वाले इसके आसपास मंडराएंगे। ठीक है, तो सारे प्लस वालों में से वो सिर्फ और सिर्फ किसको रिड्यूस करेगा? सिल्वर को, क्योंकि सिल्वर का इलेक्ट्रोड है। तो मैंने बोला सॉल्यूशन के सारे आयन हटा दोगे, नेग्लिजिबल मानोगे, तो बचा कौन? फिर सिल्वर के ही आयन बचा, तो सिल्वर का आयन रिड्यूस होगा कैथोड पे। तो कैथोड की रिएक्शन पे क्या लिखोगे तुम? देखो आयन है कितने वैसे? H+ भी है और Ag+ है ना, ये Ag भी है सॉल्यूशन का, और इसका जो टूटा है वो भी है, तो दो ही टाइप के आयन है। ठीक है, तो और इन दोनों में से जाएगा कौन? Ag। वैसे भी दिखता भी है कि H+ ऊपर आता है और उसके नीचे ही आता है Ag, तो रिडक्शन नीचे वाले के होना चाहिए, तो जाएगा कौन यहाँ पे? Ag+। तो Ag+ वो एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनेगा? Ag। तो वो वाली रॉड थिक होती जाएगी और ये वाली रॉड थिन होती जाएगी। हाँ, दोनों में Ag होगा। अपने थ्योरी में याद है इधर कुछ पॉइंट लिखे थे, उसके बाद यहाँ 2 स्पेशल पॉइंट करके लिखे थे, वही है कि अगर सेम मतलब, हाँ
सॉल्यूशन के चारों, हाँ गायब है, मतलब सिल्वर सिल्वर होता है, अब वो यहाँ से आया सॉल्यूशन से आया, सिल्वर का आयन का रिडक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ H और Ag दोनों है तो Ag का ही होना है, भले वो ऊपर होता नीचे होता कहीं भी होता Ag का ही होना है। और ऐसे भी देखोगे तो Ag नीचे आता है, उसका रिडक्शन है तो वही जाना था। क्लियर है सभी को? रेड पेन से वो Ag नीचे आ रहा है, उधर कुछ नहीं, उधर वो ये Ag उधर चले जाएगा। सॉल्यूशन के नेग्लिजिबल मान लेना, अगर कुछ और है तो जो इससे टूट रहा है वही इधर जाएगा। हाँ नहीं आया, तुम लोग है ना, पता है फर्स्ट ईयर से केमिस्ट्री बीएससी में एडमिशन लेना था तुम लोगों को। इधर देखो, अगर दोनों सिल्वर के हैं, सॉल्यूशन के सारे आयन नेग्लिजिबल मानोगे, ठीक है, इससे सिल्वर आएगा सॉल्यूशन के अंदर तो Ag प्लस बनेगा, समझ में आया? ये Ag इस पे जाके रिड्यूस होगा, ठीक है, और इस पे चिपकता जाएगा, प्लस नहीं नॉर्मल Ag हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे, इसके जो निकल रहे हैं ये। क्लियर है? समझ में आया? इससे सिंपल नहीं हो सकता है, ठीक है, चलो ये क्लियर है ना? चलो ठीक है। अच्छा अब एक चीज और, चलो ये तो ठीक है, हाँ हाँ ये इतना आया। अब नीचे वाला अगला क्वेश्चन करें इसके जैसे, ये एक्वस UCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड, तो इसमें इलेक्ट्रोड कहाँ के? कॉपर के, कॉपर का इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्ट लेता है, ठीक है, चलो तो इसमें सॉल्यूशन में क्या दिखेगा तुमको? एक्वस है तो H प्लस और OH माइनस, और CuCl2 है तो Cu प्लस 2 प्लस Cl माइनस, ये चार टाइप के दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोड कहाँ के? कॉपर के, ठीक है, ये भी कॉपर का और ये भी कॉपर का है, तो कॉपर के इलेक्ट्रोड का ही पार्ट मतलब जाएगा इसमें भी, कॉपर के ऑक्सीडेशन, कॉपर के रिडक्शन। क्लियर है? सॉल्यूशन के सारे आयन नेग्लिजिबल मानोगे, तो एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। अब एनोड पे OH माइनस भी है, Cl माइनस भी, और कॉपर का इलेक्ट्रोड है अपना, तो इसमें से जाएगा कौन? ये, तो कॉपर से क्या होगा? कॉपर प्लस 2 बनता है। क्लियर है ये? ठीक है, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन से। और फिर कैथोड पे क्या होगा? उसी कॉपर आयन का रिडक्शन, तो कॉपर प्लस 2 वही 2 इलेक्ट्रॉन लेके वापस से कॉपर में जम जाएगा। समझे? हाँ इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, और ये जो दो चीजें हैं ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग और इलेक्ट्रो प्लेटिंग में काम आएगा। अभी इधर देखना, हाँ हाँ सुन लो अब आप, ये अगला वाले की जगह छोड़ी थी ना मैंने इतनी सारी, ये इसीलिए लिखी थी कि यहाँ सारे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग और इलेक्ट्रो प्लेटिंग समझा दूंगा आप, ठीक है। इसमें क्या फोटो खींचोगे? क्लियर है? ये रैप करके मैं ये वाला क्वेश्चन करवाऊंगा, तो इसका जो यूज है ना कि ये इलेक्ट्रोड अगर अपन कोई से काम के ले रहे हैं। अच्छा रुको मुझे बताओ, मैं ये क्या एनोड है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है बेटा, इधर देखते जाना, ठीक है। कैथोड पे रिडक्शन, अगर ये मैं सिल्वर का, चलो ठीक है मैंने रख दिया, या ठीक है कोई बात नहीं। अगर मेरे को ये, मैं अगर गोल्ड का ले लेता हूँ उधर वाला, तो गोल्ड तो फिर भी ठीक है, ऐसा को लेता हूँ, ग्रेफाइट का ले लिया, ठीक है, कि उधर ग्रेफाइट का लिया है, ये सिल्वर वाला है, तो सिल्वर का क्या हो गया? सिल्वर वाला टूट के सॉल्यूशन में आएगा और इसी का रिडक्शन होगा, ठीक है। तो जब इसका रिडक्शन होगा तो ये इसके ऊपर जब चिपकेगा तो एक परत जम जाएगी ना, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये सब हो रहा है, और इसके ऊपर एक कवरिंग चढ़ जाएगी, एक लेयर, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इससे मैं किसी को बोल सकता हूँ ना कि ये रॉड चांदी की है लेकिन अंदर से तो प्लेटिन ग्रेफाइट था, तो ऐसे करके नकली कोई परत चढ़ाई जाती है किसी चीज के ऊपर, समझ गया? तो ये इसका यूज है। हुआ क्लियर? ठीक है। हाँ कैसे चढ़ी? हाँ उसको प्लेटिनम की ले लो, उसको तुम जो लेना है वो ले लो, लेकिन एनोड वाली रॉड ऐसी होनी चाहिए जिसको ऑक्सीडेशन हो रहा है,
और फिर उसकी प्लेटिंग होगी। सॉल्यूशन के नहीं देखेंगे। अगर रॉड्स रिएक्टिव है तो सॉल्यूशन के आयन नहीं देखते हैं, रॉड्स इनर्ट है तो देखते हैं। क्लियर है? ठीक है। इधर देखो बेटा, बातें नहीं और इधर देख लो, है ना, लास्ट टाइम बता रहा हूं मैं। ये सिल्वर का लिया मैंने, ये प्लेटिनम की रॉड ली। बेटा इधर बातें नहीं करो, ठीक है। सॉल्यूशन क्या ले लिया तुम्हारा, AgNO3 ले लिया है। इतना क्लियर है? तो सॉल्यूशन में, और हाँ एक्वस है तो H+ और OH- भी है, Ag+NO3-। ठीक है। इस पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एनायन का होगा ना बस। तो दो कौन कौन से टाइप के एनायन इसके पास आएंगे, NO3- और OH-। और ये खुद क्या है, सिल्वर है, तो रिएक्टिव रॉड है ना, तो वो उन एनायन को इग्नोर करके खुद रिएक्ट करने लग जाएगा। समझ में आया? ठीक है। अगर रॉड रिएक्टिव है तो वो खुद रिएक्ट करेगा, तो सिल्वर कहाँ जाएगा, सॉल्यूशन में। क्लियर है इतना? ठीक है। अब वो इलेक्ट्रॉन इनसे, ये जो Ag इधर आया, Ag+2 है जो भी है, ये इसके इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, अब इधर से इधर। समझ गया ना? ये अपने इलेक्ट्रॉन देके सॉल्यूशन में आते हैं, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे। अब इसके पास अभी इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसके पास होता क्या है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन किसका होता है, प्लस वाले चार्जेस का। अब प्लस वाले चार्जेस यहाँ है कौन कौन, देखो H+ है और Ag+ है, और कोई है क्या, नहीं ना, ये दो ही है। अब इन दोनों में से रिडक्शन होता किसका है, Ag+। Ag+ ही नीचे आता है, H+ ऊपर आता है, Ag+ नीचे आता है। Ag+ का रिडक्शन होता है। तो इन दोनों में से अब देखो, ये तो प्लेटिनम की रॉड है, तो ये रिएक्ट करने से वो चीज हटा दो। अब सॉल्यूशन के आयन देख रहा हूं मैं, सॉल्यूशन में कितने टाइप के आयन है, दो ही है, H और Ag। तो इन दोनों में से कौन जाएगा रिडक्शन होने, Ag। तो यहाँ पे पास में रिडक्शन किसका होगा, Ag का होगा, H का नहीं होगा। तो Ag का रिडक्शन मतलब Ag वो इलेक्ट्रॉन लेके Ag बन जाएगा सिल्वर, तो वो सिल्वर चढ़ता जाएगा ना धीरे धीरे, उसकी कोटिंग होती जाएगी। लेकिन रॉड अंदर से काहे की थी, प्लेटिनम नहीं यार वो, हाँ प्लेटिनम है, ठीक है। प्लेटिनम तो फिर भी महंगा है, सिल्वर सस्ता है, लेकिन समझ गए। ग्रेफाइट की अगर ले लूं तो क्लियर है, ग्रेफाइट तो सस्ता है, उसके ऊपर सिल्वर की रॉड महंगा हो जाए। अब अंदर प्लेटिनम और ऊपर चांदी, तो अंदर वाली चीज वैसे भी महंगी है। हाँ, आयरन में फिर Fe+2 हो जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा, फिर H नीचे का। अब यार उसका पता नहीं। देखो यार, अब ऐसे तुम कुछ भी ले रहे हो ना, अपने को यूज, अगर मान लो मेरे को कोई नकली चीज बनानी है ऐसे, तो मैं उसमें ऐसी ही चीजें लूंगा ना जो मुझे पता है कि काम में आएगी। अगर तुम इधर बोलो कि आयरन की रॉड लेते हैं तो क्या होगा, अब उसका अपनी बुक में ऐसा कुछ FH दिया नहीं है, उसका फिर हो सकता है कुछ दूसरे मैकेनिज्म से हो, या तो सिल्वर हो सकता है चढ़ जाए, या फिर आयरन हो सकता है रिएक्ट करे ना करे, पता नहीं। क्लियर है? वैसे तो नहीं करेगा क्योंकि ऑक्सीडेशन तो होना नहीं, उसका होगा रिडक्शन, इसीलिए। तो H+ और Ag के हिसाब से ही मैं चीजें सिलेक्ट करूंगा ना। देखो यार, अगर किसी कोई है, फॉर एग्जांपल मान लो कोई चोर है, ठीक है, उसको ग्रेफाइट के ऊपर चांदी की कोटिंग लगा के मार्केट में नकली बेचना है, समझ गए, या कॉपर के ऊपर, या कोई भी ऐसा एक कोई चीज ले ली, उसके ऊपर कोटिंग चढ़ा के बेचना है बस उसको। तो वो क्यों ही उल्टी सीधी चीजें लगा के एक्सपेरिमेंट करेगा, जब उसको पता है कि यहाँ मैं नकली वाली यहीं लगाऊंगा और ओरिजिनल जिसकी कोटिंग करनी है वो इधर रखूंगा। तो जिसकी कोटिंग करनी है वो टूट के अंदर आएगा और इस पे लगता जाएगा। तो वो यही प्रोसेस फॉलो करेगा ना, सिलेक्टेड। वो इसमें एक्सपेरिमेंट थोड़ी ना करेगा कि ये रख के देखूं वो रख के देखूं। क्लियर है? तो अगर तुमको ऐसा है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिस भी चीज की करनी है, बेटा सुन लो इधर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिस भी चीज की करनी है उसकी रॉड में ये रखूंगा। मुझे गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है तो ये गोल्ड रखूंगा, सिल्वर की करनी है तो ये सिल्वर रखूंगा। क्लियर है? तो जिस वैसे गोल्ड इनर्ट इलेक्ट्रोड उसमें आता है, तो गोल्ड तो होगा नहीं, सिल्वर की। क्लियर है? तो सिल्वर की अगर मेरे को कोटिंग करनी है तो ये सिल्वर की रॉड रखूंगा। क्लियर है? कॉपर की कोटिंग करनी है तो कॉपर की रॉड रखूंगा ये एनोड पे। तो जिस भी चीज की मेरे को इसके ऊपर परत चढ़ानी है वो वाली रॉड में ये रखूंगा। क्लियर है सबको? ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन करें। टाइम खा जाते हो तुम लोग, यही कर तो चलो यार अब कर रहा हूं, है ना। फिर बोलते हो सर लेक्चर लंबे जाते हैं।
ये मिटा दूं? ठीक है चलो, अब इधर बातें नहीं, ये 2 क्वेश्चन और बचे हैं, करके खत्म करो फिर फैराडेज लॉ पढ़ना है आगे का। चलो बेटा इधर बातें नहीं करो कोई। क्वेश्चन, एक्वस NaCl विथ Ag इलेक्ट्रोड है, तो दोनों इलेक्ट्रोड कहीं के हैं? सिल्वर के हैं। और सॉल्यूशन कहीं का है? Ag का है। तो इसमें सॉल्यूशन में आएगा क्या? तो एक्वस है, अच्छा एक्वस NaCl हुआ ना, Ag NaCl क्या होता है? ठीक है, एक्वस से मतलब H+ आएगा, OH- आएगा, और NaCl है तो Na+ आएगा और Cl- आएगा। क्लियर है इतना? ठीक है, और रॉड्स कहीं की है? Ag, Ag की रॉड से दोनों, इतना क्लियर है? तो Ag रिएक्टिव मेटल है ना, तो Ag का ही ऑक्सीडेशन होगा, फिर सॉल्यूशन क्या है? नेग्लिजिबल करूंगा, तो एनोड की रिएक्शन क्या बनेगी इसकी? एनोड पे भले ही इसके पास OH- हो, भले ही Cl- हो, लेकिन इन दोनों का नहीं होगा, और किसका होगा? Ag का। तो Ag का ऑक्सीडेशन होगा एक इलेक्ट्रॉन के साथ, और क्या बनेगा? Ag+। क्लियर है? ठीक है, अब रिडक्शन होगा कैथोड पे, तो कैथोड पे 3 टाइप के आयन जाएंगे, ये H भी जाएगा, Na भी जाएगा, और Ag+ भी जाएगा। तो Ag+ भी सबसे नीचे आता है, तो उसी का रिडक्शन होना है। तो Ag+ का क्या होगा? रिडक्शन, वो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन लेके Ag बन जाएगा। क्लियर है? ये समझ में आया? तो अगर वो इसमें पूछता तो क्या है ये? ठीक है, इधर देखो, एनोड इम्प्योर भी होगा ना तो भी चलेगा, या फिर बोलो एनोड मोस्ट ऑफ द टाइम इम्प्योर वाली कंडीशन में रहता है। लेकिन कैथोड पे जो चीज जम रही है सिल्वर, वो तो प्योर सिल्वर जम रहा है ना। एग्जैक्ट देखो, मान लो ये एक ऐसी रॉड है जिसमें सिल्वर प्लस कचरा पट्टा बहुत सारा मिक्स है। क्लियर है? ठीक है, मान लो इधर प्लेटिनम प्लस सिल्वर की रॉड है, प्लेटिनम कचरा नहीं है बट ग्रेफाइट प्लस सिल्वर की रॉड है। ठीक है, तो एक रॉड बनाई मैंने ग्रेफाइट प्लस सिल्वर की, उसको इधर लगा दिया, तो उसमें से सिर्फ ये इम्प्योर रॉड है ना, ठीक है, इसमें से टूट के कौन जाएगा? सिर्फ सिल्वर, तो वो सिल्वर जाएगा और इस पे चिपकेगा। तो ये वाली रॉड फिर इस रॉड पे जो भी चिपक रहा है वो प्योर है, और ये वाली रॉड कैसी है? इम्प्योर है। तो ये पूछता है कि एनोड वाली जो रॉड होती है वो इम्प्योर लेते हैं, और कैथोड वाली रॉड प्योर होती है, उस पर जो भी कोटिंग हो रही है वो। क्लियर है? तो यहाँ पे तीनों में लिख लेना, इसमें, उसमें और उसमें। ठीक है, ये इम्प्योर कलेक्ट होगा, ये इसमें भी इम्प्योर, और ये वाला सेम, इसमें इम्प्योर, और ये वाला प्योर। इधर देखो, चलो ये वाली प्रोसेस समझ में आई थी ना? ठीक है, ये प्रोसेस का नाम होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हाँ, एनोड वाला रॉड इम्प्योर है ऐसा। अगर मैं क्या ग्रेफाइट, हाँ, लेकिन रिएक्शन एनोड वाली, एनोड जो है वो इम्प्योर है, एनोड पे इम्प्योर वाली चीजें, और कैथोड पे जो चीज जम रही है वो एग्जैक्ट प्योर वाली है। अभी कहीं का एग्जांपल दिया था मैंने, बताओ जरा। ग्रेफाइट की रॉड के साथ सिल्वर अगर मिक्स है एनोड में, तो एनोड से सिर्फ सिल्वर निकलेगा, तो ये इम्प्योर रॉड है, उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जिस रॉड पे जम रहा है वो प्योर जमता जाएगा, सिर्फ सिल्वर सिल्वर आयन। और इससे देखो, इससे जब सिल्वर सिल्वर निकलेगा तो इसका जो ग्रेफाइट है वो नीचे गिरता जाएगा ना, ये रॉड टूटेगी धीरे धीरे अब, तो नीचे जो जमेगा उसको बोलते हैं एनोड मड। तुम लोग ये सब चीजें समझने लायक ही नहीं हो या तो, ठीक है, तो सुन के एक बार समझो, बातें मत करो। ठीक है, ये वाला केस समझ में आया इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। ठीक है, अब आता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मतलब क्या होता है? रिफाइनिंग मतलब चीजों को छानना। इंग्लिश में बोलूं तो, कि मान लो कुछ, मैं एक वो लेके आया था, क्या, एक डब्बे में फिर चांदी का पाउडर लेके आया था, लेकिन वो गलती से जमीन पे गिर गया और मिट्टी में मिक्स हो गया, तो अब मैं एक एक दाना तो नहीं उठा पाऊंगा ना, कुछ प्रोसेस होगी कि पहले मैं इसको पानी में डाल दूंगा तो मिट्टी गल जाएगी,
बचा हुआ पत्थर के साथ फिर भी रह जाएगा, फिर उसको कुछ अलग प्रोसेस में डालना पड़ेगा, तो वहां से हो सकता है पत्थर सेपरेट हो जाए। फिर भी लग रहा है मेरे को कि नहीं, कुछ तो कचरा बच ही जाएगा, तो उसके लिए फिर मैं क्या करूँगा, वो जो पोर्शन है या तो उसकी रॉड बनाऊंगा और उस रॉड को इसमें लगा दूंगा ऐसे। क्लियर है? फिर इस रॉड में से क्या होगा, सिल्वर प्योर अलग होगा ना एकदम, तो सिल्वर अलग होगा और वो जो कचरा है वो नीचे गिरता जाएगा। समझ में आया ये? ठीक है, तो वो सिल्वर इधर और नीचे जो गिरेगा वो क्या होगा, एनोड मड, एनोड का जो कचरा है बाकी। ठीक है, और वो सिल्वर फिर आके इस पे चिपकता जाएगा, तो मुझे प्योर एग्जैक्ट जो सिल्वर गिरा था मेरे हाथों से वो इस पे मिल जाएगा, इसकी जो कोटिंग है। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। समझ गए? इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, रिफाइनिंग क्या होता है, यूवेव समझ गए? बस इतना ही है, अगर थ्योरी में आए तो कर लेना। और एनोड कैथोड पूछे, इम्प्योर प्योर, कैसे कौन किस पे कलेक्ट होगा, मड किसकी बनेगी, कर लोगे। एक एग्जाम देते हैं ठीक है, एग्जाम का नाम याद नहीं है, खदानों वाला होता है कोई सा, कोल माइनर्स का, हाँ माइनिंग वाला। एग्जाम देते हैं, सिलेक्ट होते हैं, फिर वहां जाके उनको लोगों को, वर्कर्स को बोलते हैं, वो लाके दे देते हैं। डायमंड ऐसे कैसे मिलते हैं जमीन में, जैसे रहते हैं वैसे ही, हाँ प्योर फॉर्म में मिलते हैं डायमंड। बस ये कि उनके शेप सारे टेढ़े हो सकते हैं, शेप बाद में, लेकिन डायमंड जैसा रहता है वो एग्जैक्ट जमीन में वैसे ही मिलता है। ऐसा, हाँ शेप नहीं है कि भाई जैसा शेप तुमको दिखता है वो शेप नहीं, शेप आड़ा टेढ़ा हो सकता, कोई भी क्रिस्टल का शेप हो सकता है। जैसे कांच मैंने फोड़ दिया, अलग अलग टुकड़े, बस ऐसे अलग अलग टुकड़ों के फॉर्म में मिलता है। पर्ल्स ऐसे कैसे गोल मिलते हैं, वो मोती होते हैं ना, तो वो ऐसे मिलते हैं। तो डायमंड के शेप में नहीं मिलता, डायमंड अलग अलग टुकड़ों के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, हाँ मोती, अब वो जो भी शेप के होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम गोल जो देखते हैं ना, एकदम स्फीयर शेप, हाँ नहीं, जो ओरिजिनल मिलते हैं वो उससे, वो तो गोल ही होते हैं, आड़े टेढ़े भी होते होंगे, चपटे भी होते होंगे, पता नहीं, मैंने नहीं देखे, बट ये समझ गया, मेरे को ये समझाना था, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ठीक है, चलो, तो ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग वाले केस में क्या होगा, लिखना हो तो लिख लेना, बहुत टाइम खा गए यार तुम लोग सही में। ठीक है, एनोड मड लिख लेना, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ये प्रोसेस है। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बेटा बात मत करो, बहुत ज्यादा टाइम खा गए, ये इतने क्वेश्चन करवाने में 45 मिनट ले लिए, बंद करके बैठे रहो। चलो इधर, ये अगला वाला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये रीड करो। किसमें? नहीं, वो ये दो डायग्राम बना के समझाने थे मुझे, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसलिए जगह छोड़ी थी मैंने। क्लियर है सबको? ठीक है, ये क्वेश्चन किया, कुछ आंसर आया, आना चाहिए आंसर, बैठे हैं ऐसे फालतू के सवाल पूछ रहे हैं। हाँ 0.112 लीटर ऑफ क्लोरीन, सी नहीं आया ना, सी नहीं आया तो क्या मत मारो, इधर देखो, when CuCl2 aqueous solution, तो aqueous है और CuCl2 है। ठीक है, इफ इलेक्ट्रोलाइज, तो इलेक्ट्रोलिसिस इसका कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करवा के देखोगे, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड कहीं के, कॉपर के, मतलब सॉल्यूशन के आयन का कोई मतलब नहीं है अब। ठीक है, देन वेट ऑफ कैथोड इंक्रीजेस बाय, कैथोड की रॉड मोटी होगी, समझ में आता है ना, और ये रॉड थिन होती है जब इलेक्ट्रोड यूज में आ जाता है तो। ठीक है, ये रॉड थिन होती जाएगी और ये रॉड थिक होती जाएगी। क्लियर है? क्वेश्चन पढ़ा भी है एक बार पूरा, वहां चमक रही लाइट, यहां बाकी पढ़ा। देखो ये यहां तक समझ में आया, कैथोड इंक्रीज बाय 3.18 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का मतलब यही ना कि जो उसने चीजें सेटअप दिया है, वो बोल रहा है कि कैथोड का वेट कितने से बढ़ रहा है, 3.18 से बढ़ रहा है। पहले क्या था मुझे मतलब नहीं है, लेकिन बढ़ा कितने से, 3.18 से। तो कितना बढ़ेगा, जितना इधर से टूटेगा उतना ही बढ़ेगा, जितना इधर से टूट के गया होगा उतना चिपकेगा, तो उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है कि 0.1 मोल ऑफ कॉपर गया सॉल्यूशन में, 0.5 मोल कॉपर गया, क्लोरीन वॉज लिबरेटेड और क्लोरीन वॉज लिबरेटेड। तो दो ऑप्शन तो तुम्हारे ऐसे एलिमिनेट हो ही जाने चाहिए क्लोरीन वाले, क्योंकि अगर कॉपर के इलेक्ट्रोड है
तो एनोड और कैथोड पे प्रोडक्ट कॉपर के ही बनेंगे। क्लोरीन वाला तो कोई ऑप्शन आता ही नहीं है कहीं से कहीं तक, वो ये पढ़ के ही दो ऑप्शन तो कट जाते हैं। तो दोनों में से ये बचता है कि कितना कॉपर जा रहा है, उसके हिसाब से वेट देखूंगा मैं। एक मोल का वेट कितना होगा 63.5, तो उसमें बोल रहा है इतना ग्राम जम रहा है तो कितना मोल होगा, यूनिटरी मेथड से कर लोगे। चलो करवा दूं मैं, ठीक है। सॉल्यूशन कहीं का है H प्लस OH माइनस और Cu प्लस 2 और Cl माइनस, एक्वस है ना, तो ये 4 टाइप के होंगे। रॉड्स कहीं की इसमें कॉपर की, तो कॉपर की अगर रॉड बोल दिया है तो सॉल्यूशन के आयन नेग्लिजिबल है, कोई मतलब नहीं है मुझे उससे। तो यहां से क्या होगा, कॉपर के आयन टूट के इसमें आएंगे और वही आयन कहां जाएंगे, इस पे जाके लग जाएंगे, ठीक है। तो एनोड की रिएक्शन क्या आएगी इसकी, एनोड पे क्या आएगा, ऑक्सीडेशन होता है ना, तो कॉपर से क्या होगा, कॉपर प्लस 2, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और कैथोड की रिएक्शन में क्या हो जाएगा, यही कॉपर प्लस 2 जो है अपना खुद का इलेक्ट्रॉन इधर से एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेके। इतना समझ में आता है, ठीक है। तो अब 1 मोल जम रहा है, देखो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का कुछ दिया नहीं है, तो 1 मोल कॉपर के जमने का वेट कितना होता है, इनडायरेक्टली भी मुझे समझ में आ रहा है कि देखो 1 मोल कॉपर अगर जमता है तो ये 1 मोल, तो वेट कितना जमेगा 63.5 ग्राम, यही बोलता हूं ना मैं, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि कितना मोल कितना ग्राम जमा है, 3.18 ग्राम ही जमा है, तो 1 मोल तो नहीं टूटा होगा यहाँ से, 3.18 ग्राम जम रहा है, तो अगर इतना ग्राम जमता तो बोलता कि 1 मोल टूटा होगा, तो कितना बोल रहा है कि कितना जम रहा है, 3.18 ग्राम ही जम रहा है, तो कितना मोल होगा, बस कर लेते ना, 1/x इक्वल टू 63.5 डिवाइड विथ 3.18, 1/a इक्वल टू ये बाय ये, वही मोल वाला कॉन्सेप्ट। तो x उधर जाएगा 3.18 अपॉन 63.5, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 3.18 अपॉन 63.5, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.05, 0.05 मोल, तो 0.05 मोल जम रहा है उधर, और वेट में पूछे तो कितना जम रहा है 3.18 ग्राम, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या आएगा बी। ये दो तो एकदम पॉसिबल ही नहीं है कि आ जाते, क्यों, क्योंकि कॉपर का इलेक्ट्रोड है, तो कॉपर का इलेक्ट्रोड है तो ये आयन तो सारे गायब कर दिया, तो क्लोरीन तो रिलीफ होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए और बी में से ही था, क्लियर है सभी को, सभी कोई डाउट इसमें। इसके क्वेश्चन आते हैं और बहुत सिंपल होते हैं, बस ये पूछता है प्रोडक्ट एट एनोड, प्रोडक्ट एट कैथोड, कितना मोल बन रहा है, कितने लीटर गैस रिलीव हो रही है, कौन सी हो रही है, बस सिंपल है, ठीक है। चलो अब इधर देखो, अगला क्वेश्चन अगर वो ये पूछता, फॉर एग्जांपल इधर ही देख लो, एक चीज है कि ये वाला जो है ना, इसमें अगर मान लो 1 मोल के जमने पे कितना 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन को मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, फिर 2 मोल इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने के लिए कितनी एनर्जी लगती है, 2 फैराड। अच्छा देखो, फैराडे क्या होता है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1 फैराड। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ऐसे अगर 6 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए तो इन सब का चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, तो वो पूरे चार्ज को मैं एक साथ क्या बोलता हूं, 1 फैराड। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, 1 फैराड। तो मैं बोल रहा हूं अगर किसी को ये ऐसा करने में 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन, वो मोल में अपन पूरा प्रोसेस करते हैं, एक जगह एटम थोड़ी जाता है, मोल में चीजें लेते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, या फिर अगर इसका 1 मोल बन रहा है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी कितनी चाहिएगी, 2 फैराड। 2 मोल इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 2 फैराड 1 मोल को जमने के लिए। तो अगर वो बोले कि 10 फैराड की इलेक्ट्रिसिटी में दे रहा हूं, तो कितना जमेगा, क्या कहते हो, 2 फैराड पे 1 मोल जम रहा है, तो 10 फैराड पे 5 मोल जमेगा ना, समझ गया ना। तो वो ये चीज दी थी फैराडे ने, फैराडे एक साइंटिस्ट था, उसने बताया था कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी में पास करूं इस बैटरी से, 1 फैराड, 2 फैराड, 10 फैराड, 100 फैराड, तो कितना कॉपर जमेगा। यही है फैराडे का फर्स्ट लॉ कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट डिपॉजिटेड हियर। समझे,
कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगी, कितना यहाँ पे ये जमेगा। यही चीज है फैराडे का फर्स्ट लॉ, और उसके दो चीजों को कंपेयर करते हुए सॉल्यूशन में अभी समझा दूंगा, वो है फैराडे का सेकंड लॉ। तो अब अपने को पढ़ना है इसके बाद फैराडेज लॉ। उसके क्वेश्चन भी बहुत सिंपल होते हैं, ये ऐसे होते हैं, कितने मोल से कितना जम रहा है तो इतने से कितना, बस क्लियर है। चलो ठीक है, देखो ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन तो अपन एंड कर रहे हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है इलेक्ट्रोलिसिस का पार्ट नंबर 2, ठीक है, वो क्या है फैराडेज लॉ, वो स्टार्ट कर रहे हैं। चलो